नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार जिले के सरदारपुर विधानसभा के दौरे पर रहे और यहां पर सरदारपुर के जैन तीर्थ स्थान मोहनखेड़ा में नारी बहना सेना कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष और उद्योग नीति मंत्री के अनुसार इस कार्यक्रम में लाडली बहना सेना सरदारपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव से आकर उनका धन्यवाद अदा करेंगी। लाडली बहना सेना का सम्मेलन है। हमारी जो लाडली बहनें हैं उनकी जो सेना का गठन किया गया है, गांव-गांव से वो आके यहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगी, क्योंकि जो कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया है वो ऐतिहासिक कार्य है। उससे महिला स्वावलंबन की ओर एक सशक्त कदम है, उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। उनसे उनका संवाद है, चर्चा है, तो मुख्यतः वो सम्मेलन है। और तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी यहाँ पे गुरुदेव से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ से आगे जब वो जाएंगे तो क्षेत्र के लोग उनको जगह जगह उनसे मुलाकात करके स्वागत करेंगे। एक रोड शो हो जाएगा, आगे जाके माही जी पे कुछ समय वो रुकेंगे। एक पल एक क्षण वो विश्राम न करते हुए जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उसी के निमित्त सरदारपुर विधानसभा में वो 3 बजे यहाँ आ रहे हैं और मोहनखेड़ा में दर्शन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ लाडली बहना कन्या सेना जो बनी है उसके कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। यहाँ उनसे पंचायत करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे और अपने जवाब प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात मोहनखेड़ा गेट से बदनावर नाका है, वहाँ तक 6 किलोमीटर का रास्ता है। उस पूरे रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका जन दर्शन जो कार्यक्रम रखा है, जनता उनका स्वागत पुष्पों से करेगी। खबर करेरा से है, जहां पर हर प्रांत में घर घर जाकर विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन के तत्वाधान में गीता पाठ का आयोजन किया जाता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि आजकल जो युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति जैसे रामायण, गीता आदि से दूर होती जा रही है, वे उससे जुड़े और इसे समझे, जिससे उन्हें संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। और यह पाठ छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसी उद्देश्य से आनंद सागर पर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर महंत श्री उड़नछू महाराज ने गीता प्रतिष्ठान से जुड़ी कमेटी को बुलाकर गीता पाठ का भव्य आयोजन करवाया और अंत में सभी को बिठाकर महंत ने भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराई। आपको मैं यह जानकारी देकर बड़े हर्ष की बात है। यह कार्यक्रम हमारा विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के संस्थान है, जिसके प्रमुख हैं स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी, रामानुजकोट, उज्जैन। उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केंद्रीय समितियां हैं, प्रांतीय समितियां हैं, जिला की समितियां हैं और स्वाध्याय मंडल है। इसमें क्या है कि पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। वहीं रायसेन के उदयपुरा में 6 जुलाई के रात को राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर अज्ञात आरोपियों ने नर्मदा आटा उद्योग मिल के मुनीम गोविंद साहू और पिकअप चालक दुर्गेश यादव को मिर्ची पाउडर डालकर 6,47,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। और मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। बता दें कि मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास कुमार सहवाल के निर्देश में पुलिस टीम ने 2 टीमों का गठन किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा कर दिया गया है। बता दें कि पिकअप चालक दुर्गेश यादव ने ही अपने परिजनों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। तो NH 45 पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही कर लिया है। बता दें कि
जिसके बाद से उदयपुरा पुलिस की तारीफ की जा रही है। बता दें कि मील के मुन्निम और ड्राइवर पर मिर्ची छिड़क कर पैसे की लूट की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके साथी को ही गिरफ्तार किया है और बताया कि अपने परिजनों के साथ मिलकर उसने ही ये योजना बनाई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिला भोपाल टीम द्वारा संत हरदुराम नगर रेलवे स्टेशन प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टेशन इंचार्ज और थाना प्रभारी समेत स्टाफ को पुष्पमालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज सोलंकी, संयुक्त सचिव रंजित यादव, मीडिया प्रभारी श्याम साहू समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हिसाब से यहाँ बारिश का मौसम भी था, तो पेड़ पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा एक कार्य शुरू किया गया आप लोगों के द्वारा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह हम लोग सहयोग करते रहेंगे एक दूसरे का और ये कार्य करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो टीम है आप लोगों की, इतनी अच्छी टीम है, मैं कई सालों से इनको जानता हूँ। ये लोग जो भी काम में हाथ शुरू करते हैं अपना काम, तो बहुत दिल से और बहुत पूरी लगन से करते हैं और भविष्य में भी ऐसे ही करते रहें। वहीं बीते 2 जुलाई को पत्रकारों की सूचना पर गुना कैंट पुलिस ने कबाड़ से भरा अवैध ट्रक जब्त किया था, जिसमें कैंट थाने ने न तो आज कर कोई ट्रैकिंग की और न ही उससे संबंधित कोई खुलासा किया, जबकि उस मामले में कैंट पुलिस को संबंधित विभागों में और सेल टैक्स विभाग में भी सूचना पत्र जारी कर अवगत कराना था, जिससे सेल टैक्स विभाग भी टैक्स चोरी के संबंध में कार्रवाई कर पाए, लेकिन कैंट पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक राकेश सागर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैंट थाने को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर माल से भरे ट्रक को खाली कराया जाएगा और उससे कोई भी अवैध चोरी से संबंधित माल निकला तो आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर ट्रक खाली कराने की बात कही गई है। बता दें कि कबाड़ से भरा हुआ अवैध ट्रक जब्त किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद गुना पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश पर अब कार्रवाई की जा रही है। ट्रक चेक किया जा रहा है और अगर अवैध सामान बरामद किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है कार्रवाई थी हमारे जो है आप सभी के द्वारा जो खबर दी गई थी, उसी खबर में एक कबाड़े से भरा हुआ ट्रक को पुलिस के द्वारा बरामद किया है और इसमें चोरी और 379 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें अभी ये शिकायत आई है कि उसको ट्रक को पूरा खुला नहीं गया, उसमें क्या क्या माल है, तो उस पर हमने जो है CSP को एक नेतृत्व में एक टीम गठित की है। उस टीम के द्वारा पूरे ट्रक को खाली किया जाएगा और हो सकता है उसमें शासकीय सामान या और किसी के चोरी किए गए सामान उसको मिल सकता है, जिससे कम से कम चोर का पता लगेगा, साथ में ही काफ़ी बड़ी मात्रा में वो संपत्ति का जो है बरामद होने की संभावना रहेगी। वहीं गुना जिले के बमौरी में रहने वाले 70 वर्ष के बुजुर्ग लालचंद अहिरवार
एक ऐसे आपराधिक घटना के शिकार बन गए जिसे बताने में भी उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि डालचंद देर रात अपने घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए गए थे, तभी दो नकाबपोश युवक उनके सामने आ गए और दोनों युवक डालचंद को धमकाते हुए कहने लगे कि अगर उनके पास काफी पैसा आ गया है जिससे कुछ रकम वे उन्हें भी दे दें। इस बात पर डालचंद का दोनों युवकों से जमकर बहस हो गई और इसके बाद युवकों ने डालचंद को जमीन पर पटक दिया और उसके बाद डालचंद की टॉर्च छीन ली और उसके निजी अंग में डालकर दोनों युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ित दलित बुजुर्ग ने बमौरी थाने में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस वारदात ने सभी को हैरान करके रख दिया है। एक फरियादी ने रिपोर्ट किया है कि उनके एक टॉर्च डाला गया उनके प्राइवेट पार्ट्स में। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने FIR भी किया है। फिलहाल आरोपी अज्ञात है और पुलिस टीम लगा दी है। इनके खोजबीन आरोपी कौन है और घटना किस प्रकार से घटी पूरे पता करने के लिए एक टीम लगा दी है और उम्मीद करेंगे कि घटना जल्दी प्रकाश में आए। वहीं जमीनी विवाद के चलते बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। देर रात बेटे ने पिता की हत्या के बाद मां को मारने के लिए दौड़ा तो वह डर के मारे घर से भागकर दूर चली गई। मृतक की पत्नी राम प्यारी ने बताया कि अपने पति टीकम राम की हत्या के मामले में अपने ही बेटे कमल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। तो जमीनी विवाद के चलते बेटे ने ही हैवानियत का पूरी तरह से चेहरा दिखाया है, जहां पर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कुल्हाड़ी पर बेटे ने पिता पर वार किया जिसके बाद उनकी मौत हो गई और वहीं उसके बाद अपनी माता को भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन समय रहते मां ने अपनी जान बचा ली। खबर सागर से है, जहां पर प्रदेश में कमजोर वर्गों के साथ बढ़ती हिंसक घटनाओं से आक्रोशित सागर की महिलाओं ने जिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में मकोरडेनिया की सड़कों पर हाथों में झाड़ू लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर गुस्सा निकाला और महिलाओं के इस जुलूस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से हटाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता रेखा चौधरी ने बताया कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के अपराधी तत्व हावी हैं और प्रदेश पूरी तरह से अराजकता की गिरफ्त में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शासन करने में विफल हैं, स्थितियां काबू से बाहर हैं। महिलाएं झाड़ू लेकर बीजेपी के गुंडे मवालियों का सामना करेंगी और वहीं आक्रोशित महिलाएं सीएम का पुतला भी फूका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से गरीब आमजन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार निरंतर बढ़े हैं। पूरे देश में अव्वल 1 मध्य प्रदेश है और यहाँ तक स्थिति यह बिगड़ गई और लोगों के मंसूबे इतने बढ़ गए कि लोग सिर के ऊपर से पेशाब कर रहे हैं और शिवपुरी में मेला खिलाया जा रहा है। ये क्या, ये सरकार है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है? सरकार बेलगाम है, इनको अपनैतिकता तो बची नहीं है, तो जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए। और जनता के बीच अब इनको हम लोग कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी, इनका जो सच्ची तस्वीर जो आई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार की, उस तस्वीर को लोगों के सामने
दिखा रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इस तरह शर्मसार वाली घटनाएं, यह सरकार इसकी ही जिम्मेवार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 18 सालों से हरिजन, दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। पिछले दिनों सीधी में जो घटना घटी, शिवपुरी में जो घटना घटी, गुना में जो घटना घटी, उससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार हो चुकी है कि अब शिवराज मम्मा को यहाँ से भगाना है और इनकी अति निश्चित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हाथ उसके पैर धोते हैं और सिर में लगाते हैं और माफी मांगते हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर किसी आम आदमी से पहले मूत करवा दीजिए, फिर उसके पैर धो के उससे माफी मांग लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता इस बात के लिए सहमत होगा? ये खबर शाजापुर से है, जहां पर शाजापुर के उमिया धाम कॉलोनी में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्ते रोज बच्चों को शिकार बना रहे हैं, वहीं परिजनों को ने कुत्तों के आतंक से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। शाजापुर के उमिया धाम कॉलोनी में रहने वाले देवेश दधीच ने लगभग 2 माह पहले एक आवेदन नगर पालिका में दिया था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर नागरिकों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए माता पिता को साथ आना जाना पड़ रहा है। मई की बात है, ये 15 मई को मैंने नगर पालिका में आवेदन दे रखा था। अब मेरी गुड़िया के पीछे कुत्ते वगैरह दौड़े। अक्सर कर यहाँ पे कॉलोनी में आते जाते रात में कहीं आए जाए करें, सवेरे भी कहीं आए जाए करें, कुत्ते पीछे पड़ते हैं। तो उसके सिलसिले में मैंने पार्षद साहब से बात करके उनसे ही तरीका पूछा भाई क्या करना है। तो उन्होंने तरीका बताया भाई आवेदन दो। नगर पालिका में आवेदन दी, रिसिप्ट लिए वहाँ से। और 15 मई की बात है, 15 मई से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला, फिर फ़ोन करा मैंने उनको, भाई कब होएगा ये, कि 4-5 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अब मई निकल गया पूरा का पूरा, जून निकल गया। अभी एक कॉलोनी की किसी बच्ची के ऊपर भी हमला करा। हाँ, अक्सर कर आए दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन वाली बात नहीं, रोज की बात है ये। वो सब मेरे पीछे पड़ गए, मतलब मैं जहाँ जा रही थी मैं नहीं आ रही थी, तो फिर मैं कॉलोनी के बाहर भागने लगी, तो वो सब मेरे पीछे इतनी जोर से भागे कि अगर मैं थोड़ा सा भी रुकती तो वहीं पे मतलब मुझे काट लेते, फिर मार देते वहीं पे। और वहाँ पर 1-2 अंकल वहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर उनको भगा दिया था। वैसे होता नहीं है क्योंकि कॉलोनी सुनसान रहती है, पर वहाँ पर थे तो उन्होंने भगा दिया था, तो मैं बच गई। और फिर एक अंकल मुझे घर तक छोड़ने भी आए। मेरे पास खेलने जा रही थी, तब कुत्ता था तो वो बैठा हुआ था, तो मैं जा रही थी पैदल चल के, तो वो मेरे अचानक से पीछे पड़ा था। और फिर उसके देखने पे 2 कुत्ते और आ गए थे मेरे पीछे, और उसने मुझे नीचे से पकड़ लिया था, मेरे पाँव को दोनों पंजों से, और फिर मैं गिर गई थी उसकी वजह से। तो मुझे लगी भी थी। आपको डर लगता होगा अब घर से निकलने में कॉलोनी में? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कागज बनाने की कंपनी ओरिएंट पेपर मिल में इन दिनों अपने विवादित कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल ओपीएम कंपनी में पदस्थ एचआर आलोक श्रीवास्तव का मनमानी रवैया कंपनी की बरसों पुरानी बनी साख पर बट्टा लगा रहा है। इतना ही, स्थानीय नेताओं से लेकर श्रमिक संगठन लगातार प्रबंधन के इस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। मको नगर परिषद अंतर्गत संचालित ओपीएम प्रबंधन में एचआर आलोक श्रीवास्तव के खिलाफ स्थानीय नेताओं समेत परिषद के कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि ओपीएम में पदस्थ एचआर आलोक श्रीवास्तव कर्मचारियों समेत जनप्रतिनिधियों से अभद्रता करते हैं और अपनी निजी स्वार्थ में इनके द्वारा ऐसे तमाम बाहरी ठेकेदार से कार्य कराया जा रहा है, जिससे कंपनी को जहां लाखों का नुकसान हो रहा है, वहीं कंपनी की आमजन के बीच साख खराब हो रही है। समस्या बहुत बड़ी है। कॉलोनी में जितनी भी 4 वार्ड है, चारों वार्ड की पूरी नालियां के सेफ्टी टैंक टूटी हुई है। आए दिन गाय मवेशी गिर के मरते हैं, कंपनी उसकी कोई सुविधा नहीं दे रही है।
और नालियां एकदम टूटी हुई है, कचरा जो झाड़ी जंगल है। मैंने आलोक श्रीवास्तव जी को एक दिन फोन किया था, खुद मैंने फोन किया था कि सर झाड़ी, तो बोलता है मैं झाड़ी कटवाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। कौन है? और गंदी गंदी यहाँ गाली देता है। कौन है आलोक श्रीवास्तव? यहाँ के आचार है ओरिएंट पेपर मिल के। सुनने में आया कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी और बोलते हैं पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 2 कौड़ी के आदमी है, ये मेरा क्या कर लेंगे? एसपी कलेक्टर तो सब मेरे से लेते हैं पैसा, इस टाइप का बात बोलता है। पर जो मजदूरों का शोषण किया जाता है आचार्य आलोक श्रीवास्तव के द्वारा, उनको माँ बहन की गाली गलौज की जाती है और लगातार निरंतर वो मजदूरों का शोषण करता है। किसी भी बात पे लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बोलता है कि आप लोग 2 कौड़ी के आदमी हो और हमारा यही चलेगा, जिसको जो करना है कर लो। बोलता है, सीधे बोलता है कि एसपी कलेक्टर से आप जाके बात कर लो, उनको यहीं बुलाता हूँ। जैसे कि हम नगर परिषद बखो, ये ओरिएंट पेपर मिल पूरा उसी क्षेत्र में आती है और हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हैं, वो रखने के लिए भी तैयार नहीं है। बाहरी ला के रख रहे हैं। पूरी गंदगी, जितनी भी गंदगी हमारे ओरिएंट पेपर मिल की गंदगी, पूरे नगर परिषद के लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब झेल रहे हैं। उनकी खेती किसानी सब नष्ट हो रहे हैं यहाँ के गंदगे पानी से लेकर। पेपर मिल कॉलोनी जैसे हो गए, उसमें भी हमारे पार्षद वार्ड है, उसमें भी एनओसी नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए। हम एनओसी मांग रहे हैं, उसमें भी मना कर रहे हैं, ना ही कुछ भी काम करवा रहे हैं। जितनी भी गटर नाली है सब खुली गंदगी पड़ी हुई है, उसमें कितनी भी माँ बेचे गिर के मर जाती है, उसमें भी साफ सफाई भी नहीं करवाते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र समेत तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई। अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर ही मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी का आयोजन किया और इस पार्टी को टिफिन बैठक का नाम दिया गया। इस पार्टी में सभी मंत्री मौजूद रहे। सभी मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपने अपने घर से टिफिन लेकर बैठक में शामिल हुए। टिफिन पार्टी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी सादा सिंह ने सभी मंत्रियों को खुद का बनाया खाना परोसा। सीएम और मंत्री के भोजन करने के बाद उनकी पत्नियों ने भी साथ में बैठकर भोजन किया। कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बाद में हम सब कि एक परिवार के हम सब लोग हैं, साथ में प्रेम से और स्नेह से मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा और विकास का काम कर रहे हैं। आज सबने अपने अपने घर से, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा और फिर इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। एक तरफ अलग अलग अंचलों का स्वाद, इसमें चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, महाकौशल हो। वहीं शाजापुर के गांधी हॉल में कांग्रेस की मोहन बडोलिया ब्लॉक की 72 बूथ पोलिंग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा मौजूद रहे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।